कहते हैं पौराणिक शिवनगरी की ये अंतिम सीमा थी। इसी शिखर पर महादेव का वास था। आदिकाल में यहाँ इंसान कदम भी नहीं रख पाते थे। थोड़ी मुश्किल से ही सही, आज आंखों से देखना संभव है। मुझे इस बात का अंदाजा लग रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। 22,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई बताते हैं। और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं करीब 20,000 फीट पर हूँ। और यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे काफी ऊंचाई है। बहुत वहाँ जाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना होगा। हालांकि कहते हैं कि वहाँ तक आज तक, उस जगह तक कोई नहीं पहुँच पाया है। केवल देखने में ही नहीं, गुणों में भी आदि कैलाश और कैलाश पर्वत करीब एक समान हैं। जैसे कैलाश पर्वत को आज तक कोई नहीं लांघ पाया, वहीं आदि कैलाश पर भी आज तक कोई पर्वतारोही परचम नहीं लहरा पाया है। 1-2 बार कोशिश हुई, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भी नाकाम रहे थे। पुराणों में इस बात का जिक्र है कि जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने जा रहे थे तो उन्होंने आदि कैलाश पर्वत पर पड़ाव डाला था। इस स्थान पर वो कुछ वक्त के लिए रुके थे, इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। और कहते हैं कि अभी भी भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र भगवान गणेश और कार्तिकेय इसी पर्वत के ऊपर रहते हैं। आदि कैलाश चोटी के ठीक नीचे इस आकृति को गौर से देखिए, जो बिल्कुल भगवान गणेश जैसा था। इस आकृति को आदि कैलाश पर शिव परिवार की मौजूदगी की निशानी मानी जाती है। आदि कैलाश ऊपर है और नीचे जो चोटी है उसको लोग भगवान गणेश की चोटी कहते हैं। उसे ये भी कहते हैं कि भगवान शिव ने भगवान गणेश को वहाँ स्थापित किया था। ऐसी भी कहानी कही जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऊपर आदि कैलाश और नीचे वो भगवान गणेश की आकृति दिख रही है, जो दिन के वक्त में पूरे 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार दिखती है। आज इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है तो इसके पौराणिक महत्व को समझ नहीं पाता। इस पूरे इलाके को स्कंद पुराण में मानस खंड के नाम से संबोधित किया गया है। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड में आदि कैलाश का जिक्र है। लिखा है, कैलास सदृशम श्रृंगम सर्व पाप प्रणाशनम यत्र तिष्ठति देवेशो पार्वत्या सह शंगकरः। मतलब कैलाश के समान सुंदर और दिव्य पर्वत शिखर, जो दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला है, जहां देवाधिदेव भगवान शंकर माता पार्वती के साथ नित्य निवास करते हैं। आज से 1200 साल पहले स्कंद पुराण लिखना शुरू हुआ था। इससे इतना तो अंदाजा लगता है कि यह इलाका उससे भी पुराना होगा। आदि कैलाश को भरपूर निहारने के बाद हम वापस पार्वती कुंड की राह पर थे। अभी एक सवाल का जवाब बाकी था। यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे पार्वती सरोवर में आदि कैलाश की छाया कैसे दिखती है? पार्वती सरोवर में आदि कैलाश पर्वत की छाया दिखती है। वैसे कहते हैं कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ से वो छाया दिखती है, लेकिन एक जगह है जहाँ ये दावा किया जाता है कि हर दिन वहाँ वो छाया एक बार ज़रूर पड़ती है। तो अब हम इस सरोवर के अलग अलग हिस्सों में, इस तरफ से और फिर इस तरफ, ये सरोवर जितना बड़ा है इसके हर हिस्से में जाकर हम देखते हैं कि क्या लोग जो कहते हैं कि यहाँ से काफ़ी दूर है आदि कैलाश पर्वत, बावजूद इसके यहाँ उसकी छाया दिखती है। क्या वो छाया दिखती है? इसके अलग अलग हिस्सों में जाकर देखते हैं।
5 किलोमीटर की दूरी, सूरज की दिशा भी साथ नहीं दे रही थी, भौगोलिक हालात भी पक्ष में नहीं थे। फिर आदि कैलाश की छाया सरोवर में कैसे उभरती है? लेकिन कुछ ही देर बाद हमारी अटकलें सिरे से खारिज हो गईं। सरोवर की सतह पर आदि कैलाश की छाया साफ नजर आ रही थी। यहाँ से वो छाया दिख रही है, यहाँ से वो छाया पूरी तरह से दिख रही है। जितना ऊंचा ये पर्वत है वैसी ही छाया नीचे दिख रही है। हालांकि हवा थोड़ी तेज है और यहाँ हवाएं चलती रहती है, हवाओं के रुकने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए बहुत साफ तो नहीं दिख रहा। लेकिन जब मैं यहाँ से इस जगह से बैठ कर देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पर्वत जितना ऊंचा बिल्कुल आसमान की तरफ दिख रहा है, वैसे ही छाया इस सरोवर में बन रही है बिल्कुल नीचे तक। ये चौंकाने वाला नजारा था। ये कैसे हुआ हम कुछ नहीं जानते थे। जो भी था हमारे सामने था और हम पूरी तरह लाजवाब थे। हो सकता है सरोवर और पहाड़ की कोई खास भौगोलिक बनावट इसकी वजह होगी। इस पहेली को अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया है। जो अनसुलझा रहा वो रहस्य बन गया। वही रहस्य आज लोगों के लिए एक चमत्कार है। हो सकता है आगे इस पहेली को कभी सुलझा लिया जाए, लेकिन इसका आदि कैलाश से जुड़ी आस्था पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भले ही लोग इसे भगवान शिव का छोटा कैलाश कहते हों, लेकिन इसकी महत्ता कैलाश पर्वत से कम नहीं है, क्योंकि ये स्वयं कैलाश पर्वत जैसा ही दिखता है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम